सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। और आज हम जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आज हम जाएंगे एक ऐसी शख्सियत के पास में जो बिना दवाइयों के आज बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ठीक कर रहे हैं, लोगों की दिनचर्या सुधार रहे हैं और समाज सुधारने का एक जो काम असलियत में ऑन ग्राउंड वो कर रहे हैं। श्री राजेश भाटी जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्ते जी। अरे भारत, हाँ भारत है देश वो, सद्भावना जहाँ है। जय राम जी की भैया, राम राम जी, नमस्ते, प्रणाम। इस युग के महानायक योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उन्होंने हमें ट्रेंड किया। और भैया ऐसा हो 2009 में जब हम ट्रेनिंग लेने गए बाबा रामदेव के वहां हम पहली बार गए, और सच्चाई बता रहे हैं आप, जब हमने देखा पूरे भारतवर्ष के लोग वहां अलग अलग भाषा और एक जगह एकत्रित, तब मैंने किया यार बाबा रामदेव ने देसी बोल कर दियो। अब स्वामी रामदेव ने एक बात कही हमने सोची बाबा जी को माला पाला देगा हमें और भजन करे रंगाराम थे। तो जब स्वामी जी के चरण स्पर्श करने हम गए तो मुक्क मारे कमर में एक, बोले जो मैंने सिखाया सिखा दीजिए। तो वहां से हमारा ये सफर शुरू हुआ और स्वामी रामदेव ने हमारे जीवन में ही परिवर्तन करे। बोले सिखाइयो यार, अब हम सीखने को ही हो, सिखामे कसे क्योंकि वाटे में तो कपाल भाती है कुछ हो नहीं नो कई दिक्कत है, बोले फूंक मारने तक सब कुछ भेजा फिर तो अस्पताल बंद हो जाएंगे जी। और भाई साहब ऐसा हो एक बार तो लोगों ने झटके ब्याही करी हमारी, मैं उड़ाया। अब हम पे कोई जवाब नहीं क्योंकि हमारे साथ कोई दूसरा आदमी हो नहीं जाके समझाते। और मैंने एक बात कही उनसे कि हमारे गुरु जी ने एक बात समझाई कि लोग विरोध करेंगे जी, गाली भी देंगे तुम्हें, पर रुकिए मत। हमने कहा आज तुम कुछ कह ना पा रहे, हम पे सबूत कछ नो, पर भाई एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तुम सब लोग वो फॉलो करोगे। आज भी आओ सगरे क्यों, अब सब योग जान गए, बाबा रामदेव ने प्रचार कर दियो जी, तो भैया आप दुनिया में बकनाम है वो। बिल्कुल, वाकई आप काम ही ऐसा कर रहे हैं जो लोग आपको आज फॉलो करते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इन दवाइयों से, भारी भरकम इलाज के खर्चों से, आजकल देखो अस्पतालों में जाकर मुझे नहीं लगता कि एक बहुत मोटी रकम चाहिए जीवन को बचाने के लिए। देखो भाई, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ हैं जीवन को स्वस्थ रखने के, शरीर को स्वस्थ रखने के, संस्कार को स्वस्थ रखने के 3 स्तंभ। और ये हमारे बुजुर्गों में, पूर्वजों में पहले चले आ रहे हैं जी। आहार यानी भोजन कैसे हो, नींद पूरी हो और कब हो नींद, और ब्रह्मचर्य यानी अगर गृहस्थी व्यक्ति भी है वो भी सदाचार संयम के साथ अपने गृहस्थ जीवन को भोगे जी। लेकिन अब क्या हुआ, आज जो मॉडर्न एजुकेशन आ गई है, ये संस्कृति चेंज है कि 3 बातें सब गए भूल, और गांव में भी, शहर में सब बीमार है। अब शहर में हो क्या, लोग परेशान है कि तो वहां थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं बड़ी बात कहना चाहूंगा, स्वामी रामदेव जी के माध्यम से पूरे देश में 1 लाख योग कक्षा चल रही है, 1 लाख, और जगह जगह गांव में अवेयरनेस है। लेकिन फिर भी जहां नहीं है तो मैं उनसे एक आह्वान करना चाहूंगा कि भैया बाबा रामदेव तुम्हारे जेब में धरे हो, फोन लेकर आओ और फेसबुक पर लाइव देखो और योग अभ्यास करो। और भैया सवेरे हम भी करें। मेरा अपना जो फेसबुक का पेज है वहाँ मैं सुबह लाइव करूँ 5 से 6, मेरे साथ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और जर्मनी से कई देशों के लोग जुड़ रहे हैं, भारतवर्ष के लोग भी। भैया हमारी गल कर ले करो, और मैं कतई आलसी भैया दिन में देख ले करो वीडियो में, दिन में कर लो। तो अंग्रेज समझते कैसे हैं फिर भाषा को हमारी, और वो भी देसी भाषा? भाई मुझे आप एक बताओ जी, जब अंग्रेज या देश में आए न तो हम उनकी भाषा जाना है और न वो हमारी जाना है। जब वे अपनी भाषा के चक्कर में हम पर राज कर गए, ठीक है, अब उनकी भाषा हमने सीख रहा, उनकी वो सिरदर्दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी टेंशन है। लेकिन वो सुनते हैं मुझे जी जी। बहुत लोग आपको आज पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक फॉलो कर रहे हैं, और ये एक ईश्वरीय शक्ति कहें या आपने जो शिक्षा ही ऐसी ली है जो लोगों को फायदा पहुंचा रही है कहीं ना कहीं, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, या तो किसी को शौक होता है या फिर किसी का खौफ होता है, तब जाके लोग उस चीज को सीखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को बीमारी से खौफ हो गया है, या जिनको बीमार नहीं होना है उनको इस चीज का शौक हो गया है, इसलिए वो इस रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं कुछ अगर बच्चों पे बात करूं, क्योंकि देखो बच्चे राष्ट्र की नींव होते हैं, बच्चे राष्ट्र की एक मजबूत रीढ़ की हड्डी होते हैं, और बच्चों से ये देश चलना है। हमारा ज्यादातर देश में युवा है, और युवा कुछ शिक्षा के माध्यम से ऐसी शिक्षा ले ली है जिससे वो दूसरे रास्ते पे निकल गए हैं। तो उनके लिए कुछ आप संदेश दीजिए। देखिए, जो मैंने पहले शुरुआत की है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य,
पहले तो मैं सबसे पहले उन माओं से कहना चाहूंगा जो गृहिणी है, गृहिणी, बच्चा क्या खाता, आहार ही विचार है। एक कण भी अगर गलत आहार का हमारे शरीर में गया तो विचार बदल जाते हैं जी। आहार से विचार आ भागो। अब जब कोल्ड ड्रिंक बालक पी रहे हैं तो तामसिक रंग हराल में, अगर कुरकुरे और चिप्स खाएंगे तो जो उसमें नमक है, जो उसमें चटपटी चीज पड़ी, वो हमारे शरीर की बायोकेमिस्ट्री चेंज कर देंगे, झगड़ा करेंगे बालक जी। कुंठा और निराशा उनके अंदर आवेगी। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले आहार बदलो जा जी। माँ की जो जिम्मेदारी पहले हो रही, माता निर्माता, उठते ही सबसे पहले बच्चे को अच्छे आहार। भाई कैसे, देखो, एक तो मैं जब मान लूं कि मैं कहीं पे तो कर्ज जमा मांगू, मुंह पे पैसा ना हो, मोटरसाइकिल मुंह पे ना हो तो मांगने जाऊं जी। जिस देश में नाना प्रकार की सब्जी हर समय पैदा होती हो, नाना प्रकार के फल पैदा होते हो, दाल होती हो, फ्रूट्स होते, तरह तरह की चीज, हर तरह अन्न लेके अलग अलग, तो मुझे बता दे डबल रोटी क्या जरूरत है भाई? तो माँ के हाथ की रात की रोटी क्यों खा ले हो? बिल्कुल ठीक बात। भाई अगर डबल रोटी तुम पैसा से लेकर आ रहे हो तो वही रोटी खा ले जो तुम्हारी माँ ने, यार तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी पत्नी ने बनाई, वहां ना खाए। और नहीं खा रहे तो बीमार है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेड पीस खा रहे हैं, डबल रोटी खा रहे हैं, वो सारी की सारी मैदाते बनी हुई है और उनके कारण कॉन्स्टिपेशन हो। अगर मैं यहीं पे बोलना शुरू करूं तो 3 घंटा बोल जाऊंगा मैं। देखो, जब आपने आहार गलत लियो तो पचेगो नहीं, और पचेगो नहीं तो सड़ेगो, और अगर वो सड़ेगो तो भाई साहब वही आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बनावेगो जी। जाको लोग कह रहे हैं ना कि एलडीएल वीएलडीएल बढ़ गो, वो क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल, खून गाढ़ होगा। और जब खून गाढ़ होगा और नस में चलेगा तो धीरे चलेगा और बीपी बढ़ाएगा, और कंटिन्यूटी में अगर रहे हो तो हार्ट अटैक आवेगा। बिल्कुल, यानी आहार से ही सारा सिस्टम है। तो सबसे पहले आहार जो माँ है वो ध्यान करें। और जो शादी ब्याह में जो आज भोजन परोसा जा रहा हो, भाई ये तो कभी जहर है, कभी ठोर मार रहा हो। देखो, अब घर में खाना खाए, बोल कढ़ी खाइए तो वह दूध मत पीजिए जी, नुकसान कर जाएगा। मुझे बताओ, एक तरफ तो कोल्ड ड्रिंक है और एक तरफ कॉफी है। अब जब दोनों तरह के विरुद्ध आहार आदमी लेगा तो बीमार तो हो गई होगा। बिल्कुल जी। देखिए, बहुत लाखों रुपए लोग शादियों में लगा रहे हैं, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, और अगर ज़्यादा खान पान में वैरायटी नहीं होगी तो लोग उनको ना गरीब समझते हैं, या कुछ ट्रेडिशनल ऐसा समझते हैं कि जी ये तो बहुत अच्छी शादी नहीं हुई है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी कल परसों की बताऊं, मेरी नंदसाल मथुरा जिले में जी, मेरे मामा के लड़का रिटायर हुए, तो उनकी रिटायरमेंट में गया तो उन लोगों ने क्या कर रखा, बैठा के पत्तल पर नीचे भोजन दे रहे जी। हम रिश्तेदार है तो मैंने किया, हम भी नीचे बैठ के भोजन करेंगे। बोले ना जी, आपके लिए व्यवस्था हमने अलग कर रखी। चेयर पे बैठा के और उन्होंने टेबल रख रखी और वहां पे रख रखी उन्होंने पत्तल, 2 मिठाई, 2 सब्जी, पूड़ी और एक रायता। वो वीडियो उठा के मैंने और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जी। और मैंने वो, अभी उसे 48 घंटा हुए हैं, अब तक 10 लाख लोगों ने देख ली और लोगों ने सराहना करी इस बात की। मैंने एक बात कही, अगर सब लोग ऐसा प्रयास करना शुरू कर दें, मुझे बताओ, घर में सब एक एक 2 सब्जी तले जी, काई के 25 सब्जी ना बन रही, नहीं बन रही, ठीक? वहां क्यों इतना रह जाके, अरे हमारे खेत बिक गए, शरीर खराब है, आधे से हार्ट अटैक आ रहा खा के। तो भाई ये तो जरूर बदलनी चाहिए। 22 साल का, 25 साल का, इस एज में बच्चों को हार्ट की शिकायतें हो रही हैं, बीपी की शिकायतें हो रही हैं, उनको डायबिटीज हो गया है, तो इसको कैसे रोका जाए? देखो, घर की जब नींव कमजोर होगी तो वहां पर ऊपरली बिल्डिंग बन ना सके कई सूरत में जी। बिल्कुल, नींव मजबूत कहते हो कि जब आहार सही रहेगा। जैसे हमारे पिताजी दादा घ्यो खाए, दूध पीवे, छाछ पीवे, दरिया खाए, साग सब्जी घर की रहे, काहे के बीपी ना बढ़ा। अब खाए उल्टे सीधे रहे। अब पुनः वो बच्चे एक तो अपने आहार बदलें, और भाई एक्सरसाइज व्यायाम मस्ट भी कंपलसरी हर हाल में। और अब पता क्या आ रहा हो, मोबाइल पे चल रहा सब काम जी। अब बालक गेम खेल रहे हैं कहीं पे, मोबाइल पे। अरे गेम तो फिजिकल खेले रहे। देखो ये भट्टा पे देखो, हमारे यहाँ ये लोग रात को खूब सर्दी 5 टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, इनका बीपी ना बढ़ा, इनका शुगर ना हो, इनका जुकाम भी ना हो। इनका कारण क्या? फिजिकल एक्टिविटीज। और भैया एक अंग्रेजी कहावत भी है, लेस फिजिकल एक्टिविटीज इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। बिल्कुल भाई, फिजिकल एक्टिविटी था ही ना बालक की। दौड़ को कौन कर रहा, दौड़ बोल जो मिलिट्री में जाएगा, जो पुलिस में जाएगा, और बाकी बोल सो रहे। गुरुजी, क्या ये गलती माँ बाप की है या बच्चे की है कि वो मोबाइल की तरफ भागता है? देखो, बच्चा जिम्मेदार रोता है तो माँ उसे चुप करने के लिए मोबाइल थमा देती है, उसे खेलने के लिए बाहर नहीं जाने देती। मिट्टी में अगर खेलता है बच्चा तो पेरेंट्स उसको रोकते हैं। तो क्या ये ऐसा कुछ माँ बाप को भी सीखने की जरूरत है, या माँ बाप को एजुकेट किया जाए पहले? ये सीखने की तो माँ बाप को नहीं जरूरत है जी। अगर मान लो बच्चा फोन पे खेल रहा हो, सबसे पहले उसकी आंख खराब होगी, उसमें देख क्या रहा हो, उसको ध्यान कहाँ जा रहा हो, क्योंकि छोटा बच्चा बचपन से ही सीखे सारी बातें। अगर लगातार लगातार वो देखेगा उस पर तो फिजिकल एक्टिविटी उसकी खत्म बिल्कुल।
और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और रही मिट्टी की बात, मैं आप एक उदाहरण से समझाऊं। अगर आप बुखार आ जाओ खूब जोर से, बुखार, आप जमीन में लेटो, साफ सी मिट्टी हो और यहां तक लेट जियो, बुखार भाग जाएगा आपको। मिट्टी के अंदर तो पावर है। मैं जो कर, हम जब ट्रैक्टर चलाया करे घनी घनी मिट्टी खा जाए, कतई कोई बीमार ना हुई। अब रारो कहा कर रहा है कि सब फर्श है चारों को, और बालकन के तन्नक से छींक हो जाए, कभी एलर्जी बह रही है क्योंकि मिट्टी तलक कर दी है। मैं तो आज उसका विरोध करना चाह रहा हूँ जो पहलवान आप लड़ रहे हैं ना, ये वहां पे गद्दान पे, पता क्यों? यूरोप पढ़ के देखो आप, यूरोप ठंडो देश है, वहां बर्फ पड़ी चारों, वहां मिट्टी है ही ना, उनकी मजबूरी, ताऊ हमारी कहाँ मजबूरी है? अरे खेतर में लड़ा जाएगा अपने में, बिल्कुल ठीक। अखाड़े न खो देख रहे हैं, वहां तेल गिरे रहा है सरसों को खूब और मजबूत रहे। अब गद्दान कौन खोदा को? बस गद्दान में लड़ने कहाँ जोड़ता है? हाँ, हमारा अगर नियम मान ले हम कि भाई गद्दान की जोड़ता है, जब तो मान ले हमारी जोड़ती ना, समस्या उनकी पैदा कर ली हमने। देखिए, तो ये इसका मतलब जो जितनी भी बदलाव हमारे देश में, हमारे इसमें हुए हैं, मुझे लग रहा है कि ये शिक्षा और संस्कार दोनों ही हमारे कुछ परिवर्तित किए गए हैं। भाई साहब अगर मैं कहूं तो कंट्रावर्सन है जागो, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जी। 2 फरवरी 1845 को टीबी मैकाले ने एक बात कही संसद में अपने में जाकर इंग्लैंड में, बोले भारत मैंने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम चारों को देख लियो भाई, न तो है कोई चोर या देश में और न कोई गरीब, और तारों लगे ना घर में। बोलो क्यों? बोलो धनाढ़ बहुत है, तो अब जब धनाढ़ है तो फिर चोरी क्यों करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, अब जब पास सब कुछ है तो काय गुलाम कैसे रह जाओ? बिल्कुल। और इनके संस्कार इतने गजब के कि सहयोग एक दूसरे का समर्पण करते, राष्ट्र के प्रति समर्पित है। बोले अगर ये देश गुलाम बनाना तो एक ही तरीका, बोले कैसे? बोले शिक्षा नीति बदल दो। और टीबी मैकाले ने शिक्षा नीति ऐसी बदली कि आज हम पूरी तरह से, चाहे कोई अगर अपने बालकन से बात करो, बोले तुम्हें क्या पता, तुम तो पुराने जमाने का आदमी हो। अपने चाचा की भी नहीं सुनते बच्चे ना, कहीं क्यों नहीं सुन? वो एक आप ही बता दो, मैं अंग्रेजी की बात करूं थोड़ी देर। चाचा कस्ते कहें, चाचा जो भाई पिताजी छोटे पापा बोलते, ताऊ कहें जो पिताजी तो बड़ो, ठीक है। इनके ताऊ उनके एक अंकल ही है, मामा भी अंकल, फूफा भी अंकल है जी, मौसा भी अंकल, चाचा भी अंकल, ताऊ भी अंकल। अब घर में आ जाए फूफा और कोई मिलवा लगा कौन है, वो भी अंकल है। अब फूफा है क्या, मामा है क्या, मौसा है क्या, चाचा का ताऊ, रिश्ता खत्म कर दिया ना। हमारी हिंदी में तो बहुत वो ने बता दे इनमें कितनी गरीबी है भाषा में, महागरीब भाषा ही महागरीब भाई साहब। यहाँ तो 100 हिंदी, हिंदी में तो पानी को कितने नीर वारी है जी, कितने कितने शब्द हम यूज करें।